तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एक सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जो है निपा वायरस। आप में से काफी लोगों ने इस वायरस के बारे में सुन लिया होगा, और मैं भी काफी दिनों से इसके बारे में सुने जा रहा हूँ। तो फिर मैं भी परेशान हो गया यार। अब क्या भाई, अभी तो कोविड आया था यार, अब दोबारा एक वायरस आ गया। तो फिर इसके बारे में मैंने थोड़ी स्टडी करी और अपने 2-3 डॉक्टर दोस्तों को फोन किया। मैंने उनसे पूछा भाई ये एक्चुअल में है क्या, मुझे समझाओ। तो जहां तक मुझे पता चला निपा वायरस के बारे में, निपा वायरस बेसिकली जो है वो बहुत डेंजरस वायरस तो है, पर लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो मतलब काफी लोग ना इस वजह से डरे हुए हैं। और जैसे कि हाल फिलहाल में इंडिया के वेस्ट बंगाल में अप्रोक्स 2 से 5 केस मिल चुके हैं। तो इस वजह से भी ज़्यादा लोग डर रहे हैं। तो अब बात करते हैं निपा वायरस है क्या, और ये कैसे फैलता है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो जो बेसिकली मैंने मतलब कहीं स्टडी करा था, वहाँ पे मेरे को लिखा हुआ मिला कि पहला केस जो है 1990 से 1998 के दौरान पहला केस मिला था मलेशिया में। उसके बाद ये फैला सिंगापुर, फिलीपींस, बांग्लादेश, फिर इंडिया, और हाल फिलहाल में इंडिया में फैला। तो इंडिया में वेस्ट बंगाल में फैला, तो उस वजह से ज़्यादा चर्चित हो गया। अब आपको पता है कि कोई भी वायरस हो, देखो वायरस बहुत सारे हैं, पर जब वायरस ह्यूमन में फैलने लगता है ना ज़्यादा, उससे डर लगता ही लगता है। निपा वायरस बेसिकली जेनेटिक है। ऐसा लिखा गया है कि जो निपा वायरस है वो चमगादड़ यानी बैट से फैलता है। अब कैसे फैलता है? जैसे सपोज मान लो कि आपने कोई फ्रूट खरीदा, कोई जमीन में फ्रूट गिरा हुआ है, तो उसको बैट ने बाइट किया हुआ है, और आपने फिर उसको कंज्यूम कर लिया, खा लिया, तो आपको निपा वायरस होना लाजमी है। तो अब निपा वायरस है क्या? निपा वायरस बेसिकली जोनेटिक है। ये फैलता है एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन टू ह्यूमन। अब ज़्यादातर ये जो फैल रहा है, ये चमगादड़, सुअर और फलों में फैल रहा है। तो अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है? इसके सिम्टम्स सर में दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, बॉडी पेन, सर में दर्द, और धीरे धीरे हेड में स्वेलिंग होना चालू हो जाती है, और कई केसों में कोमा भी आ जाता है। तो जो कोविड की फर्टिलिटी रेट थी वो 1 से 2% थी, पर जो निपा वायरस की फर्टिलिटी रेट है वो है 40 to 75%। मतलब कि अगर 100 लोगों को निपा वायरस हुआ है, तो उसमें से 40 से 75% लोग खत्म ही समझो। मतलब कि जय हो। और अब ये वाली बात सुन के काफी लोग डर गए होंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कोविड था वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता था। जैसे सपोज मैंने खांसा, तो वो हवा में फैलता था। निपा वायरस ऐसा नहीं है। निपा वायरस हवा में नहीं फैलता। निपा वायरस फैलता है थ्रू सलाइवा यानी कि थूक, और ब्लड, और सीमन। इन तीन के थ्रू फैलता है। निपा वायरस है, उसका अभी तक कोई एंटीडोट या फिर अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो इस वजह से भी ये थोड़ा सीरियस कंसर्न हो सकता है अगर ये फैला ज़्यादा। तो अभी तक तो फिलहाल इसके बहुत कम केस मिले हैं अभी वेस्ट बंगाल में, जैसे कि मैंने बताया हाल ही में। तो उतना डरने की जरूरत नहीं है। इसमें प्रिकॉशंस ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी प्रिकॉशंस है। अगर आप इसको रखेंगे तो आपको वैसी बातें नहीं होगा, और ये बहुत कम फैलने वाला वायरस है। वर्ल्ड में बहुत सारे वायरस है, अगर हम ऐसे ही डर डर के जीने लगे तो फिर जी लिए जिंदगी भाई। तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस रखो। जैसे कि कोविड में था मास्क पहन के बाहर जाना है ना, इतना कुछ नहीं करना। कभी भी कोई फ्रूट खरीदो तो उसको अच्छी तरह धो लेना। नॉनवेज में कुछ भी खाते हो तो उसको अच्छी तरह धो लेना, अच्छी तरह कुक करना, फ्रूट को अच्छी तरह साफ करना, और हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया सलाइवा के थ्रू फैलता है, और सलाइवा के थ्रू मतलब ऐसा नहीं कि कोई छींक रहा है तो वो हवा में फैल रहा है। मतलब जैसे मान लो किसी ने यहाँ छींका और आप इतनी दूर खड़े हो, तो कुछ नहीं फैलेगा। पर हाँ, अगर छींक रहा है और आप यहाँ उसकी मतलब, अगर मान लो किसी इंसान ने यहाँ से छींका और आप उसके सामने यहाँ खड़े हो, तब तो आपको चांसेस है कि होगा। और निपा वायरस में बचने के चांस भी बहुत कम है, ऐसा सुना है मैंने। पता नहीं कितना सच्चा है कितना नहीं। अब जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट आएगी उसी पर ट्रस्ट करना है यार। देखो जो भी ऐसे बहुत सारी वीडियोस है जो डराने के लिए बना रहे हैं, मेरे घर वाले भी डरे हुए हैं, और बाप रे क्या क्या बोल रहा हूँ, जा आई एगो यो वायरस, आई लगो लॉकडाउन। तो यस के नहीं हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब हिंदी में उन्होंने ऐसा कहा था कि यार दोबारा ये वायरस आ गया, अब दोबारा लगता है लॉकडाउन, दोबारा होंगे बीमार। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, डरने वाली बात नहीं। क्या होता है ना, जब हम डरते हैं ना तो हम हर एक छोटी छोटी चीज से डरने लगते हैं। और काफी लोग ऐसी वीडियोस बना देते हैं कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, निपा वायरस से हुई 50 लोगों की मौत, निपा वायरस से हुई 100 लोगों की मौत। ऐसा कुछ नहीं है। अपने प्रिकॉशंस का ध्यान रखो, हाथ टाइम से दो, खाना वाना खाओ यार, मस्त तरीके से जिंदगी जो है, छोटी सी लाइफ है, बड़े तरीके से जियो। बस इतना ध्यान रखना, जितना जीना होता तो जीना ही, लेकिन थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस का ध्यान रखना, जिससे कि आपकी लाइफ और भी बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि वायरस तो वायरस है, और इसका एंटीडोट है नहीं। तो और इसकी कोई वैक्सीन है नहीं। मेरा मेन मोटिव आज की वीडियो बनाने का ये है कि मैं अवेयरनेस फैलाना चाह रहा हूँ, किसी को डराना नहीं चाह रहा। तो प्लीज़ इस वायरस से जो डर रहे हैं मत डरना, वैसा कुछ खतरनाक चीज़ नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस है, हाइजीन का ध्यान रखना है। और अगर कोई ऑफिशियल नोटिस आता है तो मैं अपडेट करूँगा। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है ऐसा, बस थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस रखना है, हाइजीन रखना है, और कुछ नहीं है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर व्लॉग के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम। और डरना नहीं है,